देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं खबर रफ्तार से। चीफ मिनिस्टर किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इंतजामात का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को 10:30 बजे दिन तारीखी किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के दरमियान यौम आज़ादी रियासत में मनाया जाएगा और चीफ मिनिस्टर किले गोलकुंडा में होने वाले प्रोग्राम में ही शिरकत करेंगे। तेलंगाना रियासत यतीमों की देखभाल में रोल मॉडल बनेगी। वज़रा ने लड़के और लड़कियों के स्टेट होम्स का किया इफ्तिताह। रियासती वज़रा सत्यावती राठौड़, मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के निमोली अड्डा काचीगुड़े में यतीम लड़के और लड़कियों के लिए तामीर करदा अलग अलग स्टेट होम्स की इमारतों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कोई भी बच्चा यतीम नहीं है, वो सब रियासत के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काबीनी सब कमेटी तश्कील देते हुए रियासत के स्टेट होम्स में मुकीम तमाम बच्चों की देखभाल के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। बंडी संजय की 24 अगस्त से रियासत गिर पदयात्रा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की रियासत गिर पदयात्रा का आगाज 24 अगस्त से होगा। पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने साबिक वजीर चंद्रशेखर, साबिक रुकन असम्बली बाबू मोहन और दीगर बीजेपी कायदीन के साथ चार मीनार के करीब वाक़ मंदिर में पूजा के बाद मीडिया को यह बात बताई। तेलंगाना में एक रोज़ा ऑटो हड़ताल हुआ पोस्टपोन। ऑटो किरायों पर नजरसानी हाईकोर्ट से रुजू होने का फैसला, बंद हुआ मुलतवी। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी ऑटो रिक्शा किरायों पर नजरसानी में हुकूमत की गैर मामूली ताखिर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। जेएसी ने दीगर पड़ोसी रियासतों के खतूत पर दोनों शहरों में फौरी तौर पर इस इजाफे पर जोर दिया है। इसके पेश नज़र 16 अगस्त को दोनों शहरों में होने वाले एक रोज़ा मजूजा ऑटो बंद को मनसूख कर दिया गया है। खुदकुशी के लिए हुसैन सागर आने वाली 5 औरतों को बचा लिया गया। एक ही दिन में खुदकुशी करने के लिए टैंक बॉन्ड पर पहुंचने वाली 5 खवातीन की लेक पुलिस ने जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू से ताल्लुक रखने वाली एक खातून शराबनोशी की लत का शिकार हो गई थी और वो घर के पास हंगामाराई कर रही थी। इस दौरान वो जहनी तनाव का शिकार हो गई और इसने खुदकुशी कर लेने का मंसूबा बनाया। आज सुबह वो 6:45 पर हुसैन सागर में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि लेपैक्शी के पास उसे लेक पुलिस ने बचा लिया। दूसरे वाक़े में अत्तापुर एओसी तिरमलगिरी से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन जिन्हें उनके शौहरों की जानिब से हिरासा किया जा रहा था, वो दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान हुसैन सागर पहुंची और पानी में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि उन्हें बचा लिया गया। एक और वाक़े में जियागुड़े से ताल्लुक रखने वाली नौजवान लड़की जो मोहब्बत में नाकाम हो गई थी, हुसैन सागर में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि उसे पकड़ लिया गया। इसी तरह के एक और वाक़े में मारेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाली खातून टीबी से मुतासिर है, साथ ही साथ कोरोना की वजह से वो माली तौर पर परेशान हो गई और उसने इन परेशानियों से तंग आकर हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे लेक पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने इन तमाम की काउंसलिंग की और इसके बाद इन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। सदर जमहूरिया का आज कौम से होगा खिताब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हफ्ते को 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर जमहूरिया शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे, जिसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बाद में इसका अंग्रेजी और दीगर इलाकाई ज़बानों में भी तर्जुमा पेश होगा। मुल्क की पहली व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का हुआ ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से मुल्क में 10,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की नई सरमायाकारी की जाएगी और हज़ारों मुलाजिमतें पैदा की जाएंगी। इस पॉलिसी से हर शोबे में आम खानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। फेसबुक मुलाजिमीन की दफ्तर वापसी हुई मुलतवी। फेसबुक ने डेल्टा वेरिएंट के केसों में इजाफे की वजह से अपने मुलाजिमीन की दफातर वापसी को आइंदा साल के आगाज़ तक मुलतवी कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा के केसों में इजाफे की वजह से मुलाजिमीन के लिए ऑफिस से उम्र सरअंजाम देने के इक़दाम को आइंदा साल के आगाज़ तक मुलतवी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब की है तबाही। कई अफराद नकले मकानी पर हैं मजबूर। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब से तबाही हो रही है और बड़ी तादाद में लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और नकले मकानी करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 24 अजला सैलाब की जद में हैं। यहाँ गंगा और जमुना समेत कई नदियों में तुग़यानी आई हुई है, जिसका असर कई शहरों पर हो रहा है। संगम के शहर इलाहाबाद में गंगा जमुना के पानी ने भारी तबाही मचाई है और कई इलाके गर्क़ाब हो गए हैं। सैलाब के सबब हज़ारों अफराद दरमानदा होकर रह गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आइंदा महीने होगा हुजूराबाद का दौरा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तवक्को है कि 17 सितंबर को हुजूराबाद का दौरा करेंगे और बीजेपी की हैदराबाद की आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे। अमित शाह ने कल श्री सालम मंदिर के दर्शन किए और हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुख्तसर तौक़ुफ़ किया। बीजेपी तेलंगाना कायदीन ने अमित शाह से मुलाकात की और हुजूराबाद असम्बली हल्के की अहमियत के पेश नज़र दौरे की दरख्वास्त की।
बताया जाता है कि अमित शाह ने सितंबर में दौरे का वायदा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी चुनाव का एलामिया जारी करता है तो अमित शाह के दौरे की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। बीजेपी कायदीन को उम्मीद है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह का प्रोग्राम रहेगा। नागार्जुन सागर ज़िमनी चुनाव में बीजेपी कौमी कायदीन ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन हुजूराबाद में शिरकत का इम्कान है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।